नमस्ते, मेरा नाम लहरचंद गोगरी, प्योर वाइट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट कुछ वीडियो से हम रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने हाउस मनी इफेक्ट के बारे में बात किया, लॉन्ग शॉर्ट बायस के बात किया। एक ह्यूमन बीइंग का दिमाग मेंटल अकाउंटिंग कर रहा है, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस सब लेके मेंटल अकाउंटिंग कर रहा है। जब आदमी 100 रुपया किसी कंपनी में कमाता है उसे उतना सुख नहीं होता है जिससे ज़्यादा दुख उसे 100 रुपया गंवाने में होता है। दोनों 100 रुपया ही, लेकिन 100 रुपया कमाने की जो सुख है वो अगर मान लो 1 रुपया का है तो 100 रुपया गंवाने का जो दुख है वो 2.5 रुपया है। अब मान लो कि 2 कंपनियां हैं, दोनों शेयर्स अलग अलग है। एक कंपनी जो है एक्चुअल अपना धंधा बढ़ा रही है, बिजनेस बढ़ा रही है और बैलेंस शीट में प्रॉफिट कर रही है, जिसके वजह से उसका शेयर का प्राइस ऊपर गया और 100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। दूसरी कंपनी है जो एक्चुअल उसका मार्केट शेयर लूज हो रहा है, बिजनेस कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से शायद उसका शेयर का प्राइस 100 रुपए से कम हो गया है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग, एक इन्वेस्टर जो 100 रुपया जो प्रॉफिट किया है कंपनी ने उसको बेच देता है, और जो 100 रुपया जिस कंपनी ने नुकसान किया उसे होल्ड करता है, ये बोल के कि नहीं यार ये तो यहाँ से सुधरेगा, अभी मैं बेच दूंगा तो ये लॉस बुक कर दूंगा। मुझे लॉस बुक नहीं करना है, मुझे तो खाली प्रॉफिट ही बुक करना है। तो मैंने प्रॉफिट वाली कंपनी जो प्रॉफिट शायद और ज्यादा कर सकती थी उसको बेच दिया, और जो नुकसान कर रही है कंपनी और यहां से ज्यादा नुकसान कर सकती है उसको भी मैंने खड़ा रखा है। डिस्पोजिशन इफेक्ट है। इसमें एक और टर्म है संक कॉस्ट फैलेसी, संक कॉस्ट फैलेसी। अब मेरा तो कॉस्ट लगा है, मैंने तो कंपनी को खड़ी रखी है, अब मेरी मनोस्थिति है कि मुझे नुकसान नहीं करना है, तो अब मैं और दिमाग लगाता हूँ, क्यों ना मैं इसको एवरेज कॉस्ट प्राइस कर दूं। मैं और मेरे पास जो पैसा है, जो मैंने पहली वाली कंपनी जिसको प्रॉफिट से बेचा, प्रॉफिट किया, वो पैसा भी इसमें लगा के एवरेजिंग करता हूँ। मतलब खड्डा तो है लेकिन मैं खड्डा बड़ा करते जा रहा हूँ। अब इसमें नॉलेज का भाव हो सकता है कि भैया बैलेंस शीट खोल के देखी नहीं, उसका परफॉर्मेंस देखा नहीं है, शायद वो कंपनी धंधा कर रही है नहीं कर रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या है पता नहीं। लेकिन ह्यूमन बीइंग इस तरीके से सोचता है, संक कॉस्ट फैलेसी, कि भाई कोई नुकसान हो गया, मैं उसको उसका एवरेजिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे नुकसान में नहीं बेचना है, मुझे और एवरेजिंग करता है, जो मुनाफा किया वहां से भी पैसा निकालता है और ऐसे टाइप की कंपनीज में डालता है। सो इट्स ऑल अबाउट नॉट फाइंडिंग ए गुड कंपनी और बैड कंपनी, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे निर्णय ही प्रॉफिट ला सकता है, मेरे निर्णय ही लॉन्ग टर्म लॉस ला सकता है। ऑल द बेस्ट।